मैं मौलाना साहब से निवेदन करूंगा कि हम एक पत्रिका 2-4 महीने में निकाल रहे हैं, उसमें हम सब मदरसों में बांटेंगे अपनी सोसाइटी की तरफ से कि जिन लोगों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को निछावर किया। यहाँ पर उपस्थित इस मदरसा के प्रिंसिपल मौलाना रोशन साहब, हिमाचल मिशन हमारे बुजुर्गों और इस मदरसा के आलिम प्यारे बच्चों और तमाम आए भाइयों का सबसे पहले तो मैं मौलाना साहब का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जैसे खास आदमी को नौकरी बनाने की उन्होंने कोशिश करी। प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आज का जो दिन है 26 जनवरी का, इस दिन को क्यों मनाते हैं और इस दिन को मनाने के लिए हमारी कौम के लोगों का क्या योगदान रहा। जब तक आप लोगों को पता नहीं होगा कि आज़ादी के लिए हमारी कौम ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारा देश काफ़ी अर्सा तक अंग्रेजों के अधीन रहा। आज हम यहाँ पे बोल रहे हैं स्टेज से, हमें ये बोलने की आज़ादी जब अंग्रेज हमारे ऊपर हुकूमत करते थे, हमारे पास ये बोलने की आज़ादी नहीं थी। अंग्रेजों ने हमारे देश के लोगों का काफ़ी शोषण किया। एक बड़ी जिद्दोजहद से हमारे देश को आज़ादी मिली और हमारे देश के सभी धर्मों के लोगों ने, किसी एक धर्म का नहीं रहा, सभी धर्मों के लोगों ने पूर्ण रूप से योगदान दिया अंग्रेजों को देश से खदेड़ने का। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी मनाते हैं, 26 जनवरी होता है हमारा गणतंत्र दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? जब बाहरी हुकूमत थी तो हमारे देश के सब लोगों ने सोचा कि बाहरी हुकूमत को कैसे खदेड़ा जाए। 1881 से मूवमेंट चली अंग्रेजों को खदेड़ने की। उस मूवमेंट में भी हमारे देश के मौलानों की फौज ने भी अपने प्राणों की आहुतियां दी और हमारा देश आजाद हुआ। 1861 में एक मूवमेंट चली। उस मूवमेंट में शेखुल हिंद जो मौलाना थे, उन्होंने एक विजन तैयार किया कि इस देश से अंग्रेजों को हमने किस प्रकार से बाहर खदेड़ना है। उसके लिए एक मूवमेंट चली और उस मूवमेंट में हमारे देश के जो हाफिज़ कुरान लोग थे, जो हमारे देश के मौलानों की फौज थी, उन लोगों ने काफी सहयोग दिया। कुरान से लोग इंस्पायर हुए। जो लोग हाफिज़ कुरान थे, शेखुल हिंद जो थे, उन्होंने एक मूवमेंट तैयार की। अंग्रेजों को पता चला कि इतने प्रकार के लोग, इतनी ये भीड़ इकट्ठी क्यों हो रही है, हमें क्यों खदेड़ना चाहती है, इसके पीछे क्या राज है। तो एक माल्टस नाम के एक अंग्रेज थे, उसने अपने एक बुक लिखी थी। उसने लिखा था ये जो लोग अंग्रेजों को खदेड़ना चाहते हैं, इसमें सबसे जो अहम रोल जो निभा रहे हैं वो देश के मौलाना लोग जो हाफिज़ कुरान है वो निभा रहे हैं। इस पर सर्च हुआ, ये ऐसी क्या चीज है, ऐसी कौन सी किताब है कि इस किताब से इंस्पायरेशन होकर के अंग्रेज को खदेड़ना चाहते हैं। उसमें सर्च हुआ कि ये कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है, कुरान शरीफ को पढ़ करके लोग, जितने भी मौलाना लोग हैं, वो इंस्पायर हो रहे हैं और हमारे देश की आज़ादी के बिगुल को उन्होंने फूंक दिया। तो जो माल्टस थे, जो जनरल थे, जो अंग्रेजी जनरल थे, जो अंग्रेजों की हुकूमत के, उसने ये लिखा था कि एक चांदनी चौक जगह है दिल्ली में, चांदनी चौक से खैबर नाम की जगह पड़ती है। 1864 से लेकर के 1867 तक उतनी जगह के एरिया में क्या हुआ कि जितने भी दाढ़ी टोपी और जो हमारे मौलाना लोग थे, उन लोगों को कत्लेआम कर दिया अंग्रेजों ने। और चांदनी चौक से खैबर नाम की जगह, चांदनी चौक से लेके उसमें जितने भी पेड़ थे, मौलानाओं की जात ने काट काट के उसके ऊपर लटका दी गई। और 1861 ईस्वी में 3 लाख कुरान की प्रतियां जो थी अंग्रेजों ने दिलाई कि भाई इस किताब को देख करके, इस किताब को पढ़ करके अंग्रेजों को ये मौलाना लोग जो हैं खदेड़ना चाहते हैं।
हमारे जितने भी मौलाना लोग थे 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस की स्थापना में जो अध्यक्ष बने थे उनकी अध्यक्षता में कोई मुस्लिम आदमी थे, वो मौलाना थे और 2 बार वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई 2 बार मुस्लिम आदमी उसका अध्यक्ष रहा। 1885 की बात है। उसके बाद आगे तक मूवमेंट चलती रही, जितनी भी मूवमेंट चली हमारे लोगों ने, यहाँ तक कि हमारी औरतों ने भी इसमें योगदान दिया है। हमारी 3-4 औरतें ऐसी थी जो पूर्ण रूप से उन्होंने इस मूवमेंट में अपना योगदान दिया। और जब 26 जनवरी की मैं आपको थोड़ी जैसे बात करता हूँ, 26 जनवरी से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। और 26 जनवरी क्यों मनाते? गणतंत्र दिवस होता है ना 26 जनवरी। 26 जनवरी 1930 को एक डिक्लेरेशन की, जितने भी हमारे देश के लीडर थे तमाम लोगों ने की, हम देश को आजाद करवा के ही छोड़ेंगे। 1930 में 26 जनवरी 1930 में एक मूवमेंट चली। ये मूवमेंट जो चली 26 जनवरी 1930 को चली, उसके बाद 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। अब हमारा देश आजाद हुआ क्योंकि जब कोई भी सिस्टम होता है ना, जैसे हमारा मदरसा है, सिस्टम को चलाने के लिए, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए किसी एक कानून की जरूरत होती है। जैसे कि हमारा यहाँ मदरसा है, मदरसे को चलाने के लिए मौलाना साहब ने नॉर्म बनाए, मदरसे के नॉर्म बनाए, क्योंकि संस्था तभी चलती है। तो हमारे देश के पास अपना संविधान तो था नहीं। फिर हमारे देश का जो संविधान बना, उसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और उसकी एक कमेटी बनी। उस कमेटी के जो हेड थे, जो उसके अध्यक्ष थे, वो डॉक्टर अम्बेडकर बने। डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरा खाका तैयार किया और नवंबर 1949 को हमारा जो था संविधान बन के तैयार हुआ। 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। फिर हमारा संविधान जब लागू हुआ वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। फिर 26 जनवरी को क्यों चुना गया? क्योंकि 26 जनवरी जो था एक हमारे लिए अहम दिन था। अहम दिन क्यों था? क्योंकि 26 जनवरी 1919 जो डिक्लेरेशन की गई थी, हम अंग्रेजों के जुल्म से अपने देश को आजाद करवा के ही छोड़ेंगे। उसमें हमारे देश के लोगों की, हमारे देश के तमाम धर्मों के लोगों की कुर्बानियां लगी और अंग्रेजों को खदेड़ के बाहर फेंक दिया। उसके बाद हमारा देश आजाद हो। इसलिए 26 जनवरी का दिन जो था 1950 में इसीलिए अहम माना जाता है कि 1930 को डिक्लेरेशन कर दी और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इसलिए हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, मैं थोड़ा भाषण नहीं दूंगा, कि हम जो लोग हैं समाज में ये बात आती है कि हमारी कौम जो है ज़्यादा पढ़ी नहीं है। अगर देश की आज़ादी के लिए हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे मौलानों की फौज ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो हम उस कौम में से हैं जिस कौम ने इस देश को आज़ाद करवाया। अगर वो कौम हमारे सामाजिक कार्यों में या एजुकेशन के काम में पीछे रहे तो मेरे ख्याल में हमारे लिए अच्छा सिग्नल नहीं है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने? डॉक्टर, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं बताओ मेरे को। पहले राष्ट्रपति कौन बने हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब पहले राष्ट्रपति बने हमारे देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे दारुल उलूम देवबंद में गए और उन्होंने सबसे पहले स्पीच दी थी कि आज मैं उस जगह खड़ा हूँ, जिस जगह मैं खड़ा हूँ, इस स्कूल ने इस देश की आज़ादी की फौज तैयार की है। आज हमारे देश को जो आज़ादी मिली है इस स्कूल से मिली है, क्योंकि जो जमायतुल हिंद ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले जमायतुल हिंद ने भी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए एक मूवमेंट खड़ी की थी और उसमें हमारे हाफिज कुरान की फौज थी, उसने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। राजेंद्र प्रसाद ने ये बोला था कि ये वो मदरसा है जिस मदरसे की फौज ने हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। आज हम लोगों को उन मौलानाओं से, इस देश की मूवमेंट से ये सब लेना है कि हमारे बच्चे जो हैं, हम लोगों को इसका देन होना चाहिए कि हमारे लोगों ने क्या क्या मूवमेंटें लड़ी हैं, क्योंकि इतिहास आज इन पन्नों को छुपा रहा है। जिन हमारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, इतिहास में वो पन्ने छिप रहे हैं। मैं मौलाना साहब से निवेदन करूंगा कि हम एक पत्रिका 2-4 महीने में निकाल दें, उसमें हम सब मदरसों में बांटेंगे अपने सोसाइटी की तरफ से कि जिन लोगों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को बर्बाद किया, किस किस का क्या क्या रोल रहा, तमाम हम प्रतियाँ पब्लिश करेंगे और आप बच्चों को देंगे, आप उससे इंस्पायरेशन आपको मिलेगी। अब आज़ाद हिंद फौज का नारा कि जितने भी नारे हैं
मैं आप जैसे डॉक्टर इकबाल थे, मैं आपको थोड़ा जैसा बताऊंगा कि देश की आज़ादी की मूवमेंट के लिए जितने भी नारे दिए थे, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मैग ने लगाया था, ये भी मुस्लिम आदमी था। जय हिंद का नारा आबिद हसन सफरानी ने लगाया था, ये भी मुस्लिम आदमी था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लगाया था? डॉक्टर इकबाल ने लगाया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हजरत मोहिनी ने लगाया था, ये भी मुस्लिम आदमी था। तिरंगे का रूप किसने दिया था? तिरंगा जो हमारी आपके हाथों में झंडा है, सुरैया तैयबा एक औरत थी, इसने इसको रूप दिया तिरंगे का। तिरंगे झंडे का रूप देने में भी हमारी कौम का योगदान रहा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। 1921 में यह नारा दिया गया था, बिस्मिल अजीब ये थे, ये भी हमारी कौम ने ये भी नारा दिया। तो जितने भी देश की आज़ादी की मूवमेंट के नारे दिए गए हैं मुस्लिम हमारे मुसलमानों ने ही दिए। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो जितने भी हमारे मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, देखो अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ 2022 में, जो मदरसा में बच्चे पढ़ते थे ज़्यादातर वही लोग क्वालिफाई हुए, करीबन 35 लोग नीट में मदरसा से क्वालिफाई हुए। हमारे जहन में ये बात आती है कि जी हम 10वीं पढ़ेंगे, 10वीं बाद हम एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितने भी बच्चे हैं, दीनी एजुकेशन के साथ साथ आप हमें बुनियादी एजुकेशन का भी हमें इल्म होना चाहिए। हम में से हाफिज़ कुरान भी होना चाहिए, हम में से डॉक्टर भी बने, हम में से वकील भी बने। हमारे भाईलाल सेन ने आपको कितना एग्जाम्पल दिया कि हम भी धारों पे जाते थे, ये हमारा प्रोफेशन है, इसको हम करेंगे। तो इसके साथ साथ अगर हम दीनी और दुनिया दोनों एजुकेशन को हासिल करेंगे तो हम दीन भी हम सीखेंगे और दुनिया भी हमारी हो जाएगी। मैं आपको भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बता रहा था। भीमराव अम्बेडकर जी की एक बुक पब्लिश हुई थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और एक आर्टिकल उनकी वाइफ सविता अम्बेडकर है, उन्होंने एक उसमें आर्टिकल लिखा था अखबार में कि मेरे जो पति थे वो हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, और अम्बेडकर जी ने खुद लिखा है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ और मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, मैं मरूंगा बौद्ध धर्म में। उसके पीछे क्या कारण था कि जब अम्बेडकर जी ने ये मूवमेंट आज़ादी की मूवमेंट में भाग लिया तो हमारे समाज में, जो हमारा समाज कई कुरीतियों में बांटा हुआ था, बच्चियों को जिंदा जला दिया जाता था। इस प्रकार की कुरीति, जब बच्ची पैदा होती थी उनको जिंदा दफना दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। इस पे इस्लाम भी क्लियर कट है कि हमारे नबी करीम जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हमारे नबी ने जब बच्ची को जिंदा जला दिया जाता था तो इस पे भी कई हदीसें उतरी हैं। अगर हम नबी की सीरत पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल में हमें कोई ऐसी दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि समाज में हमने किस प्रकार से, समाज में हमने समानता को किस प्रकार से लाना। कुरान में आप जो पुराने हाफिज़ लोग हैं, समाज में जो आज हमारे संविधान में बताई गई चीज़ें हैं, हमारे संविधान में लिखा गया कि सभी जाति और धर्मों के लोग जो हैं समाज में एक बराबर होती है। तो ये चीज़ें कुरान में भी लिखी गई हैं। हमने अपने पड़ोसी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ये चीज़ें कुरान में भी लिखी गई हैं। और अगर आप बेसिक रूप से हमारे देश का संविधान पढ़ें तो मेरे ख्याल में तो भीमराव अम्बेडकर ने पूरे संविधान की सीरीज जो है वो कुरान पाक से ही उतारी है। वो चीज़ें संविधान में लिखी हैं जो कुरान में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये बोला था कि इस समाज में मेरे को घुटन हो रही है, क्योंकि समाज में ऊंच नीच जाति धर्म छुआछूत बहुत ज़्यादा थी हमारे समाज में। और भीमराव अम्बेडकर भी एक ऐसा बिल पेश करना चाहते थे हमारे संसद में जिससे कि हमारे उस समाज में समानता लाना चाहते थे। उन्होंने कई कोशिशें की, वो बिल पास नहीं हो पाया था और उसकी वजह से भीमराव अम्बेडकर जी ने मंत्रिमंडल से भी रिजाइन कर दिया। भीमराव अम्बेडकर जी एक ऐसे आदमी थे जिनको बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है आज के टाइम में। इन्होंने समाज में जितने भी धर्म के लोग हैं, सब धर्म के लोगों की भावनाओं को देखते हुए एक इस प्रकार से संविधान तैयार किया है कि हम समाज में हर एक जाति और धर्म और संप्रदाय के लोग एक है। किसी के साथ जाति धर्म और संप्रदाय के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, सबको एक समानता का दर्जा दिया जाता है।
बोलने का, बैठने का, नौकरी प्राप्त करने का, विदेश में घूमने का, हर चीज़ के बारे में हमारे संविधान में ये बताया हुआ है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा निवेदन करूँगा बच्चों से कि दीनी एजुकेशन के साथ साथ हम बुनियादी एजुकेशन भी प्राप्त करें। जब तक हम बुनियादी एजुकेशन प्राप्त नहीं करेंगे तो समाज में हम अधूरे रहेंगे। जो गरीब बच्चे हैं, हमारी संस्थाएं हैं, हमारे अच्छे अच्छे लोग हैं, गरीब बच्चों के कोचिंग के लिए भी हम कोशिश कर सकते हैं कि जो बच्चा घर से कमज़ोर है वो कोचिंग करे, वो अच्छी इंस्टीट्यूट में जाएं। हम सब लोग मिल करके आपकी मदद करेंगे। और हम लोग तो बड़े खुशनसीब हैं कि मौलाना साहब जैसी हस्ती इस एरिया में है। अगर ये इस एरिया में ना होते तो मेरे ख्याल इस प्रकार का मतलब हमें यहाँ देखने को ना मिलता। तो हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हम इनके साथ कोऑपरेट करें, इस इदारे को कामयाब करने के लिए हम सब लोग कोशिश करें। मैं ज़्यादा न बोलता हुआ आप सबसे निवेदन करूँगा कि इस इदारे को सुदृढ़ करने के लिए हम सब लोग पूर्ण रूप से मौलाना साहब के साथ कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।